जी डॉक्टर फैसल साहब, कैसे हैं आप? सर मोहम्मद उमर फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। सर मेरे वालिद साहब को वो पुराना हेपेटाइटिस सी था, जिनकी निशानदेही हमें 4 से 5 साल पहले हुई है और हमने उनका इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि हेपेटाइटिस सी की वजह से लीवर सुंगर चुका है, जिसका हम आगे ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया है। सर अब 2 से 3 साल हो गए हैं वो वालिद साहब गलूदगी में जाते हैं। 3 से 4 दफ़े ऐसे हो चुका है गलूदगी में जाना उनका, जिसे आप हेपेटिक इनोग्राफी कहते हैं सर। तो सर मुझे इनकी मेडिसिन जो रेगुलर सर यूज़ हो रही हैं, डुफालैक सिरप, रिफाक्सा, वेडल एंड मोटिलियम यूज़ हो रही है। तो सर मुझे आप इनका बताएं कि इनका मेडिसिन से हल जारी रहे, ट्रीटमेंट जारी रहेगा या इसका फ़ाइनल हल ट्रांसप्लांट होगा? तो सर काइंडली मुझे इसके बारे में आप आगाह कीजिए कि ट्रांसप्लांट ही इसका हल होगा या कि मेडिसिन से इनका ट्रीटमेंट चलता रहे। और दूसरी बात सर, मेरे वालिद से मैंने एज अ डोनर टेस्ट करवाए हैं, तो सर मेरा लीवर इनलार्ज्ड 18.6 सेंटीमीटर आया अल्ट्रासाउंड में। तो सर मैं जितना तय मैं लीवर डोनेट कर सकता हूँ अपने वालिद साहब को। और सर मुझे गाइड कीजिए, आपसे कंसल्ट करना हो तो हम कब PKLI में तशरीफ़ लाएँ। और सर मुझे ये बताएं कि लीवर ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसीजर होगा और क्या ये महफूज ऑपरेशन रहेगा हमारे लिए? और ये बताएं कि एक फ़ीमेल डोनर हो सकती है लीवर की? तो काइंडली सर मुझे ये सब आप कंसल्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। तो आपके सवालों का मैं वन बाय वन जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले तो जो आपके वालिद साहब को गनुदगी के अटैक हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, कि यानी जब आपका लिवर का फंक्शन बहुत कमज़ोर हो जाता है तो खाने के दौरान जितने भी केमिकल्स, खाना जब ब्रेक डाउन होता है आंतों में, वो केमिकल्स बनते हैं, वो लिवर को बाईपास करके दिमाग के ऊपर असर करते हैं। तो उसमें ये गनूदगी या बेहोशी के अटैक होते हैं, जिसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहा जाता है। तो शुरू में तो उसका इलाज ये दवाइयों से ही किया जाता है जो आप कर रहे हैं। अगर लिवर का फंक्शनल स्टेटस अच्छा हो और ये वाला दवाइयाँ और परहेज़ किया जाए, जिसमें मेनली कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना होता है, नमकियात का बैलेंस ठीक रखना होता है, और अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी बर वक्त ट्रीटमेंट करनी होती है। तो अगर ये दवाइयों से मरीज़ स्टेबल रहे और अटैक्स 2-3 साल ना आए, तो फिर तो आप कुछ अर्सा ये वाली मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गनुदगी के अटैक बार बार होना आना शुरू हो जाए, दैट मीन्स के जो लिवर है उसका फंक्शन बहुत कमज़ोर हो चुका है, और इसका जो परमानेंट हल है वो सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांटेशन है। दवाई से बेशक मरीज़ गनुदगी से बाहर निकल आए, बेशक वो महीना 2, 4, 6, 8 ठीक भी रहे, बट देर विज ऑलवेज बी अ रिस्क कि ये अटैक दोबारा होगा और अगली दफ़ा शायद ज़्यादा शदीद अटैक हो और कंप्लीट कोमा में भी पेशेंट जा सकते हैं। तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है जिससे उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ में वापस आना है, वो सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही है। तो मेरा ख्याल है आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक सवाल है आपका कि आपके डोनर होने का, लेकिन जिस तरह आपने अपने लिवर का साइज़ बताया कि लार्ज है, तो ये इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है कि मैं आपको इस बेसिस पे कहूँ कि आप डोनर बन सकते हैं या नहीं। जनरली लार्ज लिवर तो जब फैटी लिवर होता है तो ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फैट तो तकरीबन हर एक के लिवर में होता है। तो देखना ये है कि आपका लिवर बहुत ज़्यादा फैटी है या माइल्डली फैटी है। इसके साथ आपके जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, जिसको LFTs कहा जाते हैं, वो नॉर्मल हैं या नहीं है। और थर्डली कि आपका ओवरऑल बॉडी वेट कितना है। तो मेरा ख्याल है आपको दिखाने की ज़रूरत है, फिज़िकली आपको देख के आपका वेट, आपके LFTs, अल्ट्रासाउंड देखने के बाद ही आपको बताया जा सकता है कि आप एज अ डोनर सूटेबल होंगे या नहीं। तीसरा आपका सवाल था कि कोई फीमेल डोनर जो है वो डोनर बन सकती है कि नहीं। यस, बिल्कुल बन सकती हैं। एक मर्द किसी औरत को लिवर दे सकता है, एक औरत किसी मर्द को लिवर दे सकती है। तो जो मेल या फीमेल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम आप डोनर या पेशेंट के लिए। ब्लड ग्रुप जो है वो डोनर और पेशेंट का मिलना चाहिए। इसके अलावा लिवर की क्वालिटी जो है डोनर की वो अच्छी होनी चाहिए, उसका साइज़ ठीक होना चाहिए। फिर CT स्कैन के थ्रू आप उसकी ब्लड वेसल्स जो है वो देखते हैं, जिगर में चर्बी देखते हैं। तो इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। बहरहाल फीमेल डोनर भी उनको डोनेट कर सकती हैं। उसके बाद आपका चौथा सवाल था जी, पूरा प्रोसेस जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट का मुझे बताएं। तो देखिए, ट्रांसप्लांट का प्रोसेस तो स्टार्ट उसी वक्त हो जाता है जब आप आके ट्रांसप्लांट के डॉक्टर को दिखाते हैं
वो मरीज़ को देखता है, उसके टेस्ट देखता है और उसकी बुनियाद पे वो ये फ़ैसला करता है कि मरीज़ का ट्रांसप्लांट होना चाहिए या नहीं। जिस तरह आपके वाले साहब को बार बार गनुदगी के अटैक हो रहे हैं तो प्रॉब्लली उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी। तो पहला पार्ट है कि इंडिकेशन ट्रांसप्लांट की क्या है, वो लगता यही है कि आपके वाले साहब में है। दूसरी चीज़ ये है कि टेक्निकली क्या ये एक ऑपरेशन मुमकिन भी है कि नहीं। वो चीज़ आप इनका सीटी स्कैन देख के उसमें खून की नालियों को देखते हैं, लिवर में कैंसर है या नहीं है उस चीज़ को देखा जाता है। ये चीज़, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट उसी तरह ही है जिस तरह आपने किसी गाड़ी का इंजन चेंज करना है, तो इज़ अ टेक्निकल ऑपरेशन, वो टेक्निकलिटीज़ आप सीटी स्कैन के थ्रू देख सकते हैं। तीसरा पार्ट ये होता है कि मरीज़ का लिवर तो ख़राब है ही है, लेकिन ओवरऑल मरीज़ की बाकी बॉडी कैसी है। अगर कई दफ़ा मरीज़ इतने ख़राब और कमज़ोर हो जाते हैं, वो लिवर ट्रांसप्लांट चूँकि बहुत बड़ा ऑपरेशन है, तो आपने उनकी फ़िटनेस देखनी होती है कि अगर उनका लिवर चेंज कर दिया जाए तो क्या ये बड़ा ऑपरेशन बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। उस चीज़ को असेसमेंट करने के लिए डॉक्टर ने देखना भी होता है, उनके दिल, फेफड़े, गुर्दे, मसल्स, हड्डियाँ, ये सारी चीज़ों की असेसमेंट की जाती है कि मरीज़ क्या ये ऑपरेशन बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं। लास्टली ये है कि जी कामयाबी कितनी है। देखें, इसमें डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अगर पेशेंट फिज़िकली अच्छी कंडीशन में है, उसका डोनर उसके साथ अच्छा मैच करता है, टेक्निकली आसान ऑपरेशन है, तो इसका सक्सेस रेट जो है वो 90% से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो बहुत कमज़ोर हालत में होते हैं, उनका सक्सेस रेट फिर बतदरीज कम हो जाता है। किसी में 80% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है और किसी में 50-50 चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये हर पेशेंट और डोनर का जो पेयर बनता है, उन दोनों की कंडीशन को, मरीज़ की कंडीशन को, उनके टेक्निकल मैच को देखते हुए आप ये फैसला करते हैं कि ट्रांसप्लांट कितना कामयाब होगा या नहीं होगा। अगर उसकी कामयाबी के चांसेस 50% से भी कम हों तो फिर आइडियली ट्रांसप्लांट करना ही नहीं चाहिए। तो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। तो लास्टली ये है कि आप पीकेएलआई में जो दिखाने का अमल है, वो मेरा अपना क्लिनिक तो जो है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे होता है। आपने जब भी दिखाना हो तो आप पीकेएलआई में आके दिखा सकते हैं। अपॉइंटमेंट के नंबर्स जो हैं वो हमारे फेसबुक के पेज पे भी हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर भी लिखे हुए हैं। और अगर वेबसाइट में अपॉइंटमेंट नहीं भी मिल रही तो इन 3 दिनों में अगर आप आ गए तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ 5-10 जो पेशेंट वॉक इन होते हैं उनको भी अकोमोडेट कर लिया जाए। तो उसके बाद आप एक दफ़ा जब दिखा लेंगे, उसके बाद एक्चुअली फिर प्रोसेस शुरू होगा। तो थैंक यू वेरी मच।